नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा जो कक्षा 10 में विज्ञान से भौतिक विज्ञान से ली गई है। ठीक है। और आज इस परिभाषा को इस आसान भाषा में आपको इतना बताएंगे कि आपकी ये परिभाषा कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ठीक। हमारी परिभाषा क्या है आज की? ठीक है। टॉपिक हमारा है अम्लीय वर्षा। ठीक। अम्लीय वर्षा क्या होती है? ठीक। अम्लीय वर्षा जो आपकी होती है, अम्लीय वर्षा होती क्या है? ठीक। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, इससे हानियां क्या होती है और इसके बचाव क्या होते हैं। ठीक। तो देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब आपकी जो बारिश होती है, ठीक, बारिश में जब बारिश के पानी के साथ, ठीक, जब आपकी बारिश में वर्षा होती है तो उस पानी के साथ क्या होता है, नीचे पृथ्वी पर अम्ल भी आते हैं। यानी कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब बारिश के साथ पृथ्वी पर अम्ल भी गिरते हैं तो उस वर्षा को, उस बारिश को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक। अब अम्लीय वर्षा होती कैसे है, इसके कारण क्या होते हैं? ठीक। देख क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ठीक, जो आपके विषैले ऑक्साइड होते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑक्साइड यानी, ठीक है, प्रकृति प्रकृति में उपस्थित प्रकृति में उपस्थित ऑक्साइड, प्रकृति में उपस्थित ऑक्साइड जैसे कि आपके कौन कौन से? SO2, CO2। ठीक। मुख्यतः आपके ये होते हैं। ठीक। यानी प्रकृति में आपके कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं, प्रकृति में आपके कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या कर लेते हैं, जो जल से क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। जैसे कैसे कि क्या होता है, ये आपके जल से, ठीक, यानी H2O, ठीक है, से क्रिया करके कौन? SO2 और आपका CO2, ठीक, ये क्या बना लेते हैं? ये अम्ल बना लेते हैं। ठीक। अम्ल कौन कौन से? जैसे हमारा हो जाएगा HNO3, H2CO3, H2SO4। ठीक। यह हमारा एक और ऐड कर देंगे, NO2। ठीक। होता क्या है, देखिए प्रकृति में हमारे बहुत से ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड वर्षा में, यानी वर्षा में आपका जल होता है उससे क्रिया करते हैं तो आपका क्या होता है? अम्ल बनता है। ठीक। जो हमारे ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, ये पानी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक। पानी से क्रिया करने के बाद ये अम्ल बनाते हैं। जैसे कौन कौन से आपके अम्ल हो गए? ये हो गया HNO3, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। ठीक। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल। ये हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। तो होता क्या है, जो आपके प्रकृति में ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये आपके गैसीय अवस्था में होते हैं और ये आपके वातावरण में हमेशा उपस्थित होते हैं। जब ये क्या करते हैं, अम्लीय जब आपकी जो बारिश होती है उस पानी के साथ क्रिया करते हैं तो जल से क्रिया करके ये आपका अम्ल में बदल जाते हैं। और ये होता क्या है, और उसी बारिश के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक। अब होता क्या है, इसके कारण क्या है? ठीक। कारण जो आपके होते हैं आजकल, जो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कारण, ठीक है, कारण। कारण। ठीक। तो यहां लिखेंगे कारण क्या होता है? वनों की वनों की अधिक कटाई, वनों की अधिक कटाई, यानी आपके जो वनों की अधिक कटाई करते हैं जब, ठीक है, तो ये हमारी जो गैसें होती हैं, ठीक है, ये गैसें हमेशा ज्यादा मात्रा में बनती रहती है। ठीक है। जब हम वनों की कटाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्यावरण संतुलन होता है वो बना रहता है। ठीक। ये विषैली गैसें बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं,
ठीक। यानी होता क्या है, जब हम वनों की अधिक कटाई करते हैं तो ये गैसें ज्यादा मात्रा में बनती रहती है, ठीक है। और जो आपका फैक्ट्रियों से, ठीक है, जो आपके भट्टे होते हैं, ईंट भट्टे होते हैं, उनसे आपका जो धुआं निकलता है, जो आपके मोटर वाहन होते हैं उनसे धुआं निकलता है, ठीक। तो उन सभी के माध्यम से यह गैसें हमेशा प्रकृति में बनती रहती है, यानी वातावरण में हमेशा बनती रहती है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक। और यही गैसें आपकी जब वायुमंडल में जाती हैं, ठीक है, जब वायुमंडल में जाती है तो वहां पर जो आपका पानी होता है, जल होता है, उससे क्रिया करके ये अम्ल का निर्माण करती है। और वही अम्ल जो होता है बारिश के साथ नीचे पृथ्वी पर आता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक। अब इसके ये हो गया कार्ड, यहाँ लिखेंगे हानियां, ठीक, यहाँ लिखेंगे हानियां, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे त्वचा बेकार हो जाती है। उसके बाद भूमि की उर्वरता कम होती है। और ताजमहल का रंग। अब देखिए इसके जो हानियां है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो त्वचा, ठीक, जो हमारी त्वचा होती है, क्योंकि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, ठीक है, इस पर दाने पड़ जाते हैं, यानी कि त्वचा भी इस बारिश से क्या होती है, खराब होने लगती है। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है इससे त्वचा खराब होने लगती है, ठीक। जो हमारी भूमि होती है वह बंजर होने लगती है, यानी जो उसकी उर्वर क्षमता है, ठीक है, उपजाऊ क्षमता होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है, ठीक है। और जो आपका ताजमहल का रंग है, ठीक है, आपका जो ताजमहल का रंग है वो अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, यानी कि बेकार हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए आपका जो इसके आसपास जो फैक्ट्रियां थी उसे धीरे धीरे जो आपके तेल शोधन के आपके जो क्षेत्र थे, ठीक है, उसे भी धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि आपका इससे ताजमहल को काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके हो गए हानियां। अब इसके बचाव के उपाय क्या है, यहाँ लिखेंगे बचाव, ठीक। तो इसका बचाव है अधिक पेड़ लगाना, ठीक। अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए। देखिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने से बचाव किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हम जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे वातावरण में प्रदूषण को कम करते रहते हैं, यानी कि वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ने नहीं देते हैं, जिससे आपका विषैली गैसें बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वाहनों का कम प्रयोग, ठीक है। जब हम वाहनों का कम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो आपका धुआं होता है, ठीक, वाहनों से धुआं निकलता है वो आपका बहुत ही कम होगा, जिससे हमारा वातावरण का संतुलन बना रहेगा, ठीक। तो आज के लिए हमारा टॉपिक क्या हो गया, अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बारिश के साथ अम्ल का आना, ठीक। यानी जो आपकी बारिश होती है, वर्षा होती है, जब उस बारिश साथ अम्ल भी नीचे पृथ्वी पर आते हैं तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका आपका कारण क्या होता है, जो आपके प्रकृति में ऑक्साइड होते हैं, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, जो आपका पानी होता है, ठीक है, आपका जल होता है, जल से क्रिया करके ये बना लेते हैं अम्ल बनाते हैं, जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, कार्बोनिल अम्ल हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक। ये अम्ल क्या इसको बना लेते हैं, इसका निर्माण कर लेते हैं जल से क्रिया करके, ठीक है। तो क्या होता है, वही जो बारिश होती है तो बारिश साथ ही ये अम्ल क्या पृथ्वी पर नीचे आने लगती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं।